हम रोड पे उतर गए। अब हमारी जिंदगी का कुछ भी हो, क्या भी हो, रात हो या दिन हो, हम यहाँ से लाइट लिए बिगड़ जाएंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी। आज हम गरवे स्टेडियम के सामने एमएससी बोर्ड का एक ऑफिस है, यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले भी हमने नारेगांव की ग्रीन रिपोर्टिंग कवर की थी और ये बताया था इसी चैनल के माध्यम से कि नारेगांव का हाल क्या है, वहाँ के लाइटों की स्थिति क्या है और किस तरह से लोग जो है तो लाइट की परेशानी से दो चार हैं। और एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात खबर निकल के आ रही है, एक बहुत हैरत अंगेज बात निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं। ठीक, अब इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और नारेगांव की जनता देखिए, आप बैठी है यहाँ पर, ज़मीन पे बैठ गए हैं, एक जमहूरी अंदाज से, लोकशाही अंदाज से बैठे हैं और एक ही मांग है कि हमारे वार्ड को रोशन किया जाए, हमारे घरों को रोशन किया जाए। और सभी को पता है कि नारेगांव की हालत क्या है। रास्ते ख़राब है, पानी ख़राब है, जगह जगह गड्ढे हैं, जिसकी वजह से बेतहाशा मच्छर है, डेंगू है। अब ऐसे हालात में अगर लाइट नहीं आती है, अंधेरा छा जाता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के रहने वालों की स्थिति क्या होगी और किस कदर परेशानी होगी। जबकि घर में हम देखते हैं कि बूढ़े रहते हैं, मरीज़ रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। और हम समझते हैं कि नारेगांव कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं है कि वह 100-200 घर है, एक हज़ारों की संख्या में बहुत बड़ी बस्ती है। और इतनी बड़ी बस्ती के अंदर ठीक रात के 11 बजे यहाँ पर इस तरह से लोगों का आ जाना इस बात को दर्शाता है कि लोगों को किस कदर तकलीफ़ है। और इस वक्त सबसे बहुत अहम बात ये निकल के आ रही है कि हमने यहाँ पर जानकारी ली कि यहाँ पर कोई अधिकारी है नहीं है, संबंधित अधिकारी कोई तो होगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चला है कि कोई भी नहीं है, कोई जगह पे नहीं है। हो सकता है कि रात के 11 बज रहे होंगे, शायद वो घर पे चले गए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप एक जवाबदार हैं, आप घर पे चले गए हैं, लेकिन एक पूरा वार्ड, एक पूरी बड़ी बस्ती हज़ारों की संख्या में अंधेरे में छाई जाती है, अंधेरे में बस्ती पूरी डूब जाती है, लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उनकी तकलीफ़ का जिम्मेदार कौन। और हम देख रहे हैं कि ये बस्ती के आगे आने के बाद तमाम रास्तों पर लाइट रोशन है, लाइट है। अब सवाल ये कि वहाँ पर लाइट क्यों नहीं। देख सकते हैं आपके बीच में बैठे हैं और ज़मीन पे बैठे हैं और नीचे कीचड़ है। कोई परवाह नहीं है कि कपड़े ख़राब होंगे, हमें ठंडी लगेंगी या नीचे कुछ कंकड़ चुभेंगे, कोई चिंता नहीं है। बस एक ही दिमाग में है कि ये वार्ड रोशन हो जाए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप इतने लोग लेके आए हैं, पूरे नौजवान युवा हैं, और आप इतनी रात को आके ज़मीन पे बैठ गए एक लोकशाही माध्यम से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। साहब, हमारी तकलीफ ऐसी है कि हम बार बार एमएससीबी को और महावितरण अधिकारियों को और एमएससीबी कर्मचारियों को बार बार हम बोल रहे हैं कि हमारे वायरिंग के जो कि ईबी केबल जो है, जो पुराने हुए कई सालों गिनती पहले डाले हुए, वो चेंज करो, हमको पोल डाल के दो, हमको डीपी की ज़रूरत है, उतना लोड सप्लाई नहीं हो रहा। इसीलिए हम बार बार जो तो निवेदन पे निवेदन और बात पे बात कर रहे हैं उनसे। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे के हमारे मसले हल नहीं हो रहे। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि हमारे 8-10 दिन से हमारी लाइट बंद है घर की। इसीलिए हम सब लोग आके लोकशाही मार्ग जो है तो एमएससीबी के सामने बैठे हुए। जब तक हमको लाइट नहीं मिलेंगी, लाइट हमारे घर में उजाला नहीं होगा, जब तक हम ऐसे जाएंगे नहीं, यहीं बैठेंगे, रात हो या दिन हो, कुछ भी हो। यानी कि आप तय करके आए हैं कि जब तक लाइट नहीं आएंगे आप यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक लाइट नहीं आएंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे को डीपी की ज़रूरत है, हमें एबी केबल की ज़रूरत है। बार बार हम जो तो मैं आपके माध्यम से या कोई मीडिया के माध्यम से या कोई पत्रकारी के माध्यम से हम बार बार एमएससीबी को इमिटेशन दे रहे हैं, निवेदन पे निवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके कानों पर जू नहीं रोक रही। इनके घरों में अगर लाइट नहीं रही तो ये 10 मिनट घर में रहते हैं क्या। लेकिन हम 8 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं एमएससीबी को। हाँ, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, हमें नहीं मिल रहा है। एमएससीबी के कर्मचारी को फ़ोन मारे, फ़ोन नहीं उठाते, अधिकारियों को फ़ोन मारे, फ़ोन नहीं उठाते, उनके जो भी काम करने वाले लोग हैं फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, हमारी लाइट नहीं डालते। हमने क्या करना। हमको हमारा जो संवैधानिक अधिकार है हमें नहीं मिल रहा है। हमें वो अधिकार नहीं मिलने तो हम छीन के लेंगे। अब हम रोड पे उतर गए। अब हमारी ज़िंदगी का कुछ भी हो, क्या भी हो, रात हो या दिन हो, हम यहाँ से लाइट लिए बिगड़ जाएंगे नहीं। हमारे घरों की लाइट पर रोशनी करेंगे जब उसकी बात नहीं। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता उनसे बात की और उन्होंने तय करके आए हैं कि जब तक हमारा वार्ड रोशन नहीं होगा, वार्ड की बस्ती के घरों के लाइट रोशन नहीं होंगे, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।
एक ये जमहूरी अंदाज से, लोकशाही अंदाज से बैठे हैं और जिस तरह से यहाँ पर एक नारे लगे हैं, तो हम देखते हैं कि जब चुनाव का अवसर आता है तो चुनाव के अवसर पर हमें एक घोषणाएं हमको देखने को मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी तकलीफ में भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता इनके पीछे नजर आ रही है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है इसी मोहल्ले के एक निवासी हैं जो आज बहुत ही गुस्से में है और बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। लेकिन हमारे पास लोकशाही है, ये लोकशाही माध्यम से यहाँ पर आए हैं और जमीन पे बैठ गए हैं। ये गरीब घर की बस्ती के लोग, जनता आज बैठे हैं दुख में, तकलीफ में और यही सोच रहे हैं कि कोई तो होगा जो हमारी सुनेगा, जबकि हमारे पास लोकशाही है। अब सवाल ये है कि लोकशाही माध्यम से भी अगर इनकी समस्या का निवारण ना हो तो फिर ये क्या करे और कहाँ जाए, ये प्रश्न आज उठता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है भैया, आप ये बोलिए कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपके वार्ड में कब से लाइट नहीं है, आपको तकलीफ क्या है? 8-15 दिन से लाइट का इतना बुरा हाल है। सवेरे 5 बजे जो चली जाती तो आने का नाम ही नहीं लेती। 11, 12, 1 बजे आती, 10-20 मिनट रहती, फिर जो चले जाती तो रात में 10 बजे आती, एक 5 मिनट रहेंगी, फिर चले जाएंगी। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर काटते हैं, तो भैया ये बहुत परेशानी। मीटर है क्या? मीटर है ना, मीटर है, लाइट भरते हैं आप? हाँ कंपलसरी, लाइट का बिल साथ में लाए। देखिए, मैंने इनसे कहा है कि लाइट का बिल है कि देखिए लाइट का बिल भी बता रहे हैं, ये भरा हुआ है भैया? भरा हुआ है, भरा हुआ। अभी पिछले महीने देखिए, कैमरा मैन से कहूंगा कि ये लाइट का बिल है और ये पिछले महीने का है और ये भरा हुआ है। और बहुत हैरत की बात है कि यहाँ के लोगों के, काफ़ी लोगों के पास जो है तो मीटर है। और हमारा इससे पहले 2 रोज़ पहले सर्वे हुआ था, इसी चैनल के माध्यम से हमने सर्वे किए थे। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि हम गरीब ज़रूर हैं, हम एक टाइम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम मीटर लेंगे और ईमानदारी के साथ पाबंदी से लाइट का बिल भी भरेंगे। अब सवाल ये है कि जो जनता अपना अधिकार लेना चाहती है और ईमानदारी से आपका मीटर लेना चाहती है, लाइट का बिल भरने के लिए तैयार है, तब ऐसे में सवाल उठता है कि मीटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनकी सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत हैरानकुन बात है। इस वक्त हम औरंगाबाद की खास तौर से उन लोगों को कहना चाहते हैं जो फाश फखर से कह रहे हैं कि हम आघाड़ी सरकार में है, जिसमें कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, और ये दावा कर रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं और हम गरीब जनता के समस्या का निवारण करेंगे। देखिए, इस तरह की हम समझते हैं कई अनेक झोपड़पट्टियां हैं, जिसमें से नारेगांव बस्ती जो है तो बहुत बड़ी कहलाती है। और यहाँ पर जो तो बड़ी संख्या में ये जो है तो मुस्लिम बहुमत इलाका है, यहाँ पर दलित समाज के लोग भी रहते हैं और सब हाथ मजदूर लोग रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और उनको उस वक्त उससे न्याय नहीं मिला है। तो सवाल ये, औरंगाबाद के तमाम नेता जो हर पार्टी से जुड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जबकि इसी चैनल के माध्यम से इनकी समस्या सामने आई है, व्हाट्सएप पे आई है, फेसबुक पे आई है, उसके बाद भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो इन्होंने कहाँ जाना। और क्या कहेंगे आप ऐसी लीडरशिप के ऊपर जो चुनाव के अवसर पर तो कहते हैं कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम तुम्हारे दुख सुख के साथी हैं, और इतनी बड़ी हजारों की संख्या में बस्ती के लोग जो बस्ती अंधेरे में छा जाती हैं, तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो जो ये कहता है कि हम आपके हमदर्द हैं, आप हमें वोट दीजिए, जब चुनाव में नारा लगता है तो सवाल ये, साहब ये रात के अंधेरे में 11 बज रहे हैं, इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, महिला है, इनके पर क्या बीत रही होंगी। और आप आलीशान महलों में सो रहे हैं, आप आलीशान बिल्डिंगों में सो रहे हैं, एसी लगा के सो रहे हैं, आपको शायद मच्छर का एहसास ना हो, लेकिन ये गरीबों को देखिए, यहाँ पर हर रात का टाइम है, मच्छर काट रहे हैं, डांस काट रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठे हैं ये सोच के कि हमारे मासूम बच्चों की जान ना जाए, हमारे मासूम बच्चों को डेंगू ना हो, ये फिक्र के साथ, ये सोच के साथ बैठे हैं, तलतलाते बैठे हैं। लेकिन अफसोस के इतनी बड़ी घटना होती है, इतना बड़ा हादसा होता है लोकशाही माध्यम से, लेकिन औरंगाबाद की तमाम लीडरशिप के ऊपर फोन नहीं जाता है। हाँ, अगर कोई अप्रिय घटना होती है, जातिवाद की घटना होती है, तो पूरा हम समझते पूरे शहर में एक बात फैल जाती है, लोग रोड पे आ जाते हैं। लेकिन जब मानवता की बात आती है, इस तरह इनके अधिकार की बात आती है, तो कोई भी पार्टी का यहाँ पर चल के बंदा नहीं आता है, उनको फोन पहुँचता नहीं है। क्या बात है, अगर कोई बंदा किसी पार्टी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात कह दे तो लोग गाड़ा पे आ जाते हैं, मारने आ जाते हैं, गाली करते हैं, गलौज करते हैं। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो पता नहीं आप क्यों चुप हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जनता को आप आने वाले समय में क्या हिसाब देंगे, क्या जवाब देंगे। चाचा, आप यहाँ बैठे हैं, रात के 11 सवा 11 का टाइम है और काफ़ी हमको खुद मच्छर काट रहे हैं और बड़े बड़े डांस काट रहे हैं, तो इतनी तकलीफ में आप ज़मीन पर बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो 2007 से हम नारेगांव में रह रहे हैं जी, 2007 से, और जब से मीटर लिए तो आज तक भी हमारे पास मीटर है। अगर हम मीटर का पैसा रुकाते थे तो हमारे कनेक्शन काट देते थे, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कनेक्शन कटा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2007 से अभी 2021 चल रहा, तो अभी तक हमने क्लियर पैसा भरा हुआ है।
और हमारे जो मीटर है अभी तक ना मीटर में हम कुछ काड़ी करते ना कोई चीज़ की हमको करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब केबल डाले इन्होंने, पहले तार थे, तार भी तो ऐसे टच हो जाते थे, एक ऐसे झूला जैसे थे, जब भी हमने परेशानी उठाई। आज भी केबल डाले तो केबल भी जगह जगह कट जा रहे, सुबह जोड़े शाम में कट जा रहा। और जुमा के दिन जो है तो उनका वर्कर दिन रहता, सुबह में 6 बजे या 5 बजे लाइट चली आती। सुबह 5-6 बजे ये लोग तो जाके काम नहीं करते जुमा के दिन भी, तो सुबह 5-6 बजे से जो लाइट जाती है तो शाम में 7 बजे या 8 बजे लाइट आती। यानी जो वर्क डे है इनका, तो वर्क डे जुमा के दिन है, पर जुमा के दिन 5 बजे से रात में 7 बजे तक तो ये काम नहीं करते होंगे। सुबह 5 बजे तो कोई अधिकारी भी नहीं जाएगा, कोई वर्कर भी काम पे नहीं जाएगा। ये भी एक बात सोचने की है। और उसके अलावा अभी तो 15-20 दिन से तो ऐसे, हालांकि 1 महीने से ऐसे चल रहा कि सुबह 6 बजे लाइट चली जा रही, दोपहर में 10-15 मिनट आती, फिर चली जाती, तो वही शाम में मगरिब के बाद आती भी तो ऐसी आती, ना फ्रिज चलता, ना पंखा चलता, ना टीवी चलता, कुछ भी चलता नहीं। अब जब मच्छर इतने, कचरपट्टी हमको नज़दीक है, कचरपट्टी नज़दीक होने की वजह से मच्छर तो पूरे भरमार नारेगांव में है मच्छरों की। अब मच्छर हम मारेंगे कैसा कि हमारी और मच्छरों की जंग चलती बस। तो हम घर में बच्चे भी है, बूढ़े भी है, तो मच्छरों की वजह से बीमारियाँ भी नारेगांव में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ बच्चों के और ज़ईफ़ों के। तो बहुत सारे, यानी नारेगांव जो है तो शुरू से अभी तक ये एक तकलीफ़ में जी रहा है, और तकलीफ़ में जीने की वजह से जो है तो नारेगांव में एक संघर्ष होगा, जो इंसानों के और मच्छरों के बीच में संघर्ष चलता। और यहाँ के अधिकारी जो है तो उड़ाउड़ी की बातें करते, कोई फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन करे तो फ़ोन एंगेज आता उनका, या तो वो बाजू में रख देते होंगे, या तो कोई करते, ऐसी कोई काम करते होंगे, तो कोई सही ढंग से बात भी नहीं करता। और काम वाले आए भी तो बस देखे इधर उधर हाथ लगा के निकल जाते। अच्छा, आप बता पाएंगे कि आपके क्षेत्र के आमदार कौन है? हमारे क्षेत्र के आमदार अतुल सावे जी है। अतुल सावे साहब। अच्छा, वो कभी आपके बस्ती में दौरा किए? अभी तक तो नहीं किए। अच्छा, जब से चुन के आए, जब से दौरा किए? नहीं, अभी तक नहीं, एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आए। या आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करे? अब इतने बड़े आदमी को हम कहाँ से कांटेक्ट करेंगे। देखिए, हमने चचा से, बुजुर्ग से सवाल किया है कि आपके क्षेत्र के आमदार कौन है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के आमदार अतुल सावे जी हैं, और ये बीजेपी से आते हैं, और बीजेपी भी एक बहुत बड़ा नारा लगाती हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये है सबका साथ सबका विकास। और रात के अंधेरे में ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह का डेवलपमेंट है, ये आप नज़र आ सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही हैं, और हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी की यात्रा मुस्लिम महलों में, पड़ेगांव में, खुल्दाबाद में, दौलताबाद में गई हैं, और कई बुर्खापोश महिलाओं से उन्होंने बातचीत भी किया है। हमारे भगवत कराड़ साहब ने बातचीत भी किया है, आश्वासन दिया है कि हम बीजेपी आपके साथ हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मुस्लिम बस्ती है, और वहाँ पर एक वंचित बहुजन अघाड़ी की एक जिम्मेदार, न इनका कोई आमदार है, न कोई खासदार है, न ये सरकार में है, और ये लोकशाही माध्यम से गरीबी की आवाज़ उठाते हैं। तो सवाल ये है साहब कि जब जनता के वोटों से आप जो भी है आप कुर्सी पे बैठे हैं, और आपको इनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, और ये ऐसे इस तरह के कार्यकर्ता इनके लिए आगे आते हैं, तो फिर क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? जबकि आप पे आरोप लगते हैं कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो सवाल सही है ना साहब? जब आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने इनसे सवाल किया था कि अतुल सावे जी आपके वार्ड में आए, तो इन्होंने कहा कि एक बार भी नहीं आए। ये जनता है, लोकशाही है। तो हम अतुल सावे जी से कहना चाहते हैं कि एक बार इस क्षेत्र में आइए, आपका क्षेत्र बनता है, आपकी अखलाकी जवाबदारी है। चुनाव आएंगे, बाद में राजनीति कर लेना जो भी है, लेकिन आज आप आइए। जैसा आप दावा करते हैं कि बीजेपी आपके साथ है, और बीजेपी मुसलमानों की हमदर्द है, और सबका साथ सबका विकास है, तो साहब आपको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो चुनाव के असर पर ये बोलने से काम चलने वाला नहीं कि भाई वो जातिवाद है, आप इमाम कोर्ट मत दो, ये वो टीम है, ये बी टीम है, वो सी टीम है, अघाड़ी वाले ऐसे, शिवसेना वाले ऐसे, कांग्रेस वाले ऐसे, राष्ट्रवादी वाले ऐसे। साहब, ये जो बात होती है ना झोल झाल की, तो ये बात मत करो आप। कम से कम आज आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपका नेतृत्व बनता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। और आप तो इतने ताकतवर है, अगर एक फ़ोन उठा दे तो अधिकारी भागते हुए यहाँ पर रहेंगे, लेकिन ये कोई पुरसा निहाल नहीं है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
समझ में आता इनका निवारण कैसा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ की तमाम पार्टियों की लीडरशिप ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये समस्या होने के बाद आप तत्काल नारेगांव में आए, आपके विजिट को भेजें, आपके कार्यकर्ता को भेजें। लेकिन याद रखिए 2-4 महीने के बाद महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और यही नज़र हम समझते हैं काफ़ी शहर की बस्तियों का है। तो आप ये मत समझिए कि टाइम पे आप हथेली पे जन्नत बता देंगे, झूठे वादे कर देंगे और जनता आपके झांसे में आ जाएंगी। ये बात जहन से निकाल दीजिए। जो भी जनता मर रही है, भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, मच्छर से मर रही है, और सही और परेशानी सही, लेकिन आपको सबक मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। याद रखिए, यही संदेश यहाँ की जनता के आज दिल से जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दर्द को, इनकी परेशानी को आप महसूस करके कुछ तो आगे बढ़ेंगे और साबित करेंगे कि ये इंसान है, हम इंसानों के नेता है। बोलिए कि आप महल्ले से आए हैं और आपकी मांग क्या है, आपका कहना क्या है? देखो भाई, हमारा जो एरिया है 10 दिन से लाइट नहीं है वहाँ पर और काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, सब लोग परेशान हैं। तो हमारी मांग यही है कि भाई हमारे लाइट का जो बार बार का मसला है वो हल हो जाए और लाइट बार बार ना जाए। बस हमारा ये कहना है महल्ले वालों का। दूसरी बात जो है तो रास्ता नहीं है, पानी तुम जाता, अंधेरे में लोगों की परेशानी है। अच्छा, आपके पास मीटर है? हाँ मीटर है, मीटर सबके पास है। आप लाइट का बिल वगैरह भरते थे? हाँ भरते। चलिए, इस वक्त मैं जो है तो इस कार्यालय के अंदर आया हूँ और कार्यालय खुला है, आप देख सकते हैं, पंखे भी चालू हैं। और हमने यहाँ चंद लोगों से पूछा है कि यहाँ पर कोई अधिकारी हो, जिम्मेदार अगर अधिकारी हो तो हम उनसे भी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं, ताकि बस्ती का मसला क्या है, इसकी समस्या क्या है, इसके बारे में चर्चा हो जाती। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है और सबसे इसमें जो है तो चौंका देने वाली बात ये आ रही है कि हमने ये कहा कि यहाँ पर कोई वॉचमैन है या नहीं है, तो पता चला कि वो भी नहीं है। अब सवाल ये देखिए, रोड है, बहता रोड है और ऑफिस खुला है, पंखा भी चल रहा है और एक आप देख सकते हैं कि ऑफिस के अंदर सामान भी होता है, बड़ा कीमती सामान भी होता है, बहुत कीमती सामान होता है। अब ऐसे में अगर कुछ चोरी हो जाए तो कौन जिम्मेदार? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक लापरवाही समझ में आती है। खैर, हो सकता है कि चौकीदार हो या खाना खाने गया हो या कहीं कुछ काम से बाहर गया हो, ये भी हो सकता है कि अधिकारी लंच टाइम के लिए गए। लेकिन सवाल ये है कि रात के 11 बज रहे हैं और ऐसी हालत में यहाँ पर कम से कम एक अधिकारी, छोटा मोटा सही है, कोई कर्मचारी होना चाहिए, ताकि ये सामान जो आसपास बिखरा पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा भी हो सके, उसकी जांच भी हो सके, उसकी देखभाल भी हो सके और कोई अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है इमरजेंसी में तो वो लोगों से संपर्क कर सके, दो बात कर सके, उनको तसल्ली दे सके। ये तो कहना कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत हैरत की बात है, एक तरह के हम कह सकते हैं कि लापरवाही का मामला पूरा देखने में आ रहा है। आम्ही आपली लाईट जी आहे 8-10 दिवसापासून आपल्याला सतत आहे सारखी आणि आता सध्याला लाईट नाही आहे, सगळं अंधाऱ्यामध्ये, नारेगाव सगळं अंधाऱ्यामध्ये साम्राज्य फैलेलं आहे साहेब। एक मिनट बात करा, साफ से बात करा, एक मिनिट। हाँ सर, काय म्हणले? हां बर, चलो उधर से बैठो सब, चलो। काही नाही, आम्हाला आमच्या समस्याचं निवारण पाहिजे सर, आम्हाला बाकीचं आम्हाला काही नाही पाहिजे। आमच्या समस्येचं निवारण आम्हाला करून द्या, थोडा नजीक आहे। हां, एक लक्षात घ्या, आम्ही आतापर्यंत काही धिंगाणा केलेला नाही तोर साहेब, आम्ही फक्त आमच्या माणुसकीनं लोकशाही मार्गाने तुमच्यापाशी आलेलो आहे। आम्हाला घरामध्ये आम्ही अजून काही धिंगाणा केलेला नाही, अजून धिंगाणा करायचा आम्ही तो आमचं आम्हाला समस्याचं निवारण करून द्या आम्हाला। तुमचं एक मिनिट तुमचं कर्मचारी कुठे? एक मिनिट, कुठे येते भाऊ? एक मिनिट भाऊ, इकडे या। इथं कुणी तोडफोड केली का? कुणी कोणाला काही बोललं का? तुमच्या कर्मचाऱ्याला, कोणाला अधिकाऱ्याला कुणी बोललं का? हॅलो सर, राजू नाडे बोलतो सर, छोटा का नाही, इकडं काय तोडफोड नाही झाली सर आपल्या ऑफिसला। अरे येतो नाही बाबा, माझं आहे बघा, त्याला सांगा माझी माणसं आहेत की तिथं कोणी नाही, इथं आपला माणूस एक बी नाही सर, कोणीच आपचा माणूस एक बी नाही। पळून गेले ते आपले माणसं, तुम्हाला माहिती का?
नाही सर मला काय माहित नाही, मी एकला थांबलेलो आहे सर गाडीमुळे. संध्याकाळी जर आले तर ते थांबल का? बरं बरं सर. मला एक सांगा तवर साहेब, तुम्ही नाही बिल घटना आहे. आमच्या ऑफिसवर जर 50 माणसं अगोदर कुणी म्हणत असेल काय होतंय काय नाही, त्याच्याला आणखी काय म्हणणारी माणसं नाही आहेत. आणि तिथं घोषणाबाजी होती, मी ऐकलेलं आहे रेकॉर्डिंग. नाही, घोषणाबाजी मी खुद दिली ना, मी खुद बोलतो ना. घोषणाबाजी द्यायला मग करणार काय? आमचा समाज, आमचे तोर साहेब, मग आमच्या मूलभूत सुविधा आम्हाला देणार नाही तुम्ही? आमच्या मूलभूत सुविधा तुम्ही आम्हाला देणार नाही का? रात्री आमचे मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार नाही का? तुम्ही आमची समस्या हल करणार नाही का? आम्ही तुमच्याकडे समस्या घेऊन आलेलो आहे तोर साहेब. समस्या घेऊन रात्री कोणी कोणाच्या घरी गेलेलं नसतं साहेब. आमचं तुम्ही तुमच्या घरामध्ये लाईट नसली तुम्ही पहा, पण आमच्या घरामध्ये लाईट नसताना आमच्या घरी लहान बाळ आहे, लहान म्हातारे माणसं आहे, मच्छराचं साम्राज्य पसरलेलं आहे सगळं. लाईट जाणार नाही होती 10 मिनिटं 15 मिनिटं रात्र 10 दिवस. तोर साहेब 10 दिवस लाईट जात आहे का? 10 दिवस लाईट जाते का? तोर साहेब 4 दिवसा पहिल्याचा मीडिया उचला, 4 दिवसा पहिल्याचा मीडिया उचला. मी 4 दिवसा मीडियाला सविस्तर सांगितलं का केबल एबी केबल सगळे वायर खराब झालेले, जागा टुटलेले साहेब. तिथं पोलची सुविधा नाही, तिथं डीपी नाही. डीपी आपली डीपी अपुरी पडत आहे. आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे साहेब. तोर साहेब आपली डीपी तिथं आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे. तोर साहेब आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे. आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे तोर साहेब. गाडीवाल्याला सुद्धा विचारा, तो गाडीवाला रोज घेतच असतो. नाही ते वायर साईडला साहेब, ते बार तुम्ही चेंज नाही करत वायर तेच होणार. ते तुम्ही चेक करायला लागले. वायर साईडला आहे, ते जिथून जोडा का तिथून तुटतंय, तिथून जोडा का तिथून तुटतंय. तुम्ही आम्हाला एबी केबल चेंज करून का देत नाही बरं साहेब? आम्हाला पोल टाकून का बरं देत नाही? आम्हाला डीपीची सुविधा का देत नाही? सांगितलंय हे बघा, सांगितलं होतं की तुम्हाला उद्या सकाळी मी तार टाकून देतोय. सगळा विषय झालेला आहे. तुम्ही काही नव्हते त्यावेळेला, त्याविषयी माझं काही म्हणणं नाही. आता तुमचे बोलण्याचा अधिकार नाही होत साहेब, तुमचं संपलाय साहेब. मी सकाळी तिथं स्वतः येऊन गेलो. आता जर तुम्हाला आले असतील तर जिम्मेदार तुम्ही सुद्धा त्या. तुम्ही काय जिम्मेदारी, तुम्हाला काय कारवाई करायची असेल ती करा, आम्ही बोलणार नाही. पण आम्हाला तकलीफ होत आहे, आम्ही अंधारामध्ये राहत आहे, अंधाराचं नारेगावमध्ये साम्राज्य फसरलेलं आहे. त्यामुळं आम्ही तुमच्याकडे समस्या घेऊन आलेलो आहे. तुम्ही फक्त तोर साहेब एक विनंती होती तुमच्याकडे, फक्त एक विनंती. दादा आता विनंती करायचं एक सांगू का? बोला ना. लोक घेऊन येऊन कोणी विनंती करत नसतं. एक विनंती होती फक्त. तुम्ही आम्हाला म्हणताय सकाळी तुमच्या सगळे समस्या. घेऊन येऊन कोणी विनंती करत नसतं. एक मिनिट तुम्ही ऐका माझं, मी काय बोलतोय. सांगतो तुम्हाला, चूक झाली. विनंती नाही म्हणताय, याला धमकी म्हणताय. अरे धमकी कुठे दिली साहेब? अजून धमकी तर आम्ही लोकशाही मार्गाने देणार तुम्हाला. धमकी म्हणताय का? याला धमकी म्हणताय का? आम्ही का तुमच्या ऑफिसर येऊन आम्ही का तोडफोड केली का? तुम्हाला काय शिवीगाळ केली का? तुम्हाला काय बोललो? तुम्हाला 50 नाही आहे, 200-300 लोक आहे. 50 नाही आहे, 50चं टोटल काय आहे? 50 फक्त त्या कोपरा लोक आहे पलीकडं. अजून आणा, 500 आणले तर ती काय कमी झाली का? पहिले लागते का मग 500 ह्या कामाचं निवारण करण्यासाठी 500 आणून द्यावं लागेल तुम्हाला. तुमच्या घरी निघून जा. बरं. काय चर्चा करायची तर करा. तुम्ही कुठूनही फोन लावायला मोकळे. तिथून जर तुम्ही असाल तर फोन लावणं मी घेणार नाही. बरं, आम्हाला समस्येचे निवारण आम्ही सकाळी तुम्ही आम्हाला तेवढं आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून देता. कट केलेला आहे. हेलो, ये अभी मैंने यहाँ पे जो डीओ तोर साहब को फोन लगाया था. डीओ तोर साहब ने बोले अभी क्या मैंने यहाँ पे आके विजिट करा हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं इनका कि इनके दिल में जो है तो नारेगांव में उजाला लाना बोल के. लेकिन यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है, यहाँ लाइट ही लाइट है और हम अंधेरे में है. और ये जो है ये हमारा जो तो संवैधानिक अधिकार है. हम ये हमारा समस्या का मसला हल लेने को है और मसला हल करने को है. हमने डीओ तोर साहब से बात करें, आपने रिकॉर्डिंग भी सुने, लेकिन उनके बोलने के तेवर हाव भाव बहुत अलग है. ये ऐसे अधिकारियों की हमारे को जरूरत नहीं है. इसीलिए तोर साहब पे फौरन इमीडिएटली जो तो कार्रवाई करने में आना और उनको जो है उनके जगह पे कोई भी अच्छा नागरिक, अच्छा अधिकारी डालकर हमारी समस्या का निवारण करके देना. अस्सलाम वालेकुम. नहीं तो कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन
बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए हमें हमारे मूलभूत सुविधा चाहिए बस्ती मध्ये पोल चाहिए केबल चाहिए डीपी जो आदि गिर रहे हैं हमें डीपी चाहिए वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा हमारी